नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के पित्रोड़ा तहसील में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका राजमहल आप देख पा रहे हैं कि उनका राजमहल यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल इनकी जो फैमिली है इस समय वो लखनऊ में रहते हैं या और अन्य कहीं भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं। वो राजा इतने अपने आप में देखा जाए तो उनकी जो बातें बताई जा रही हैं इतने सीधे साधे भोले भाले, और लोग अपने अपने तरीके से वो अलग अलग बातें रखेंगे। वो अलग की बात है कि कुछ लोग उनको मूर्ख भी कहेंगे, लेकिन अगर जो हमारी दृष्टि से देखा जाए, जो यहाँ के लोगों के नज़रिए से देखा जाए, तो वो संत महात्मा के जैसे हुआ करते थे। वो मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद भी उनके जैसे कि अगर जो कभी भी मुस्लिम की बात आती है तो कट्टरता की बात आ जाती है, हमेशा की बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं। लेकिन ऐसी बातें ना हो करके वो कहीं ना कहीं महंत स्वभाव के, संत स्वभाव के बताए जाते हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो राजा थे उनके यहाँ आकर के कुछ जो अन्य प्रांत के अन्य क्षेत्र के राजा होना चाहते थे, उनके माथे से तिलक उनके अंगूठे से तिलक अपने माथे पर लगवाते थे और कदाचित वो कहीं ना कहीं राजा हो जाया करते थे। उनके बारे में यही नहीं, बहुत और ढेर सारी मान्यताएं हैं। जैसे कि बताया जाता है कि वो कभी उस दौरान एक हेलीकॉप्टर लेकर के आए और हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊंचाई पर उठने के बाद में जो मस्जिद थी, मस्जिद से ज़्यादा ऊंचाई हो गई, तो फिर इसलिए वो हेलीकॉप्टर को एक बार उड़ान भरवाने के बाद में नीचे उतरवा दिए, फिर दोबारा उस हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिए और वहीं पड़े पड़े वो हेलीकॉप्टर सड़ गया। यहाँ के जो लोग मौजूद हैं उनसे अभी हम जानकारी लेकर के आपको पूरी बात उनके बारे में बताएंगे। अब हम सीधे यहाँ के जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके उसके बाद में नवाब मुमताज़ अली खां के बारे में, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, नवाब मुमताज़ अली खां के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके राजमहल में, इनके राजमहल की नक्काशी बता रही है कि राजमहल था। ये मकान आप देख रहे हैं, इसकी नक्काशी बता रही है कि ये राजमहल था। और एक दूसरी तरफ हम आपको दिखा दें जो कि ऊंचाई से ऊंचा दिखाई पुराना महल, पुराना इमामबाड़ा हुआ, पुराना महल इनका हुआ करता था। उसके बाद में जब वो खंडहर होने के या पुराना हो गया, तो पुराना होने के बाद में उसको इमामबाड़े में तब्दील किए और इधर अपना नया राजमहल बनवाया। नया राजमहल इनका जो बना वो देखने में इसकी खूबसूरती आज भी बहुत ही खूबसूरत है। नक्काशी बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रही है, दूर से ही देखने से ही पता चलता है कि ये राजमहल हुआ करता होगा। यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि ये कुआं हुआ करता था। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कुआं हुआ करता था, इसमें से लोग पानी निकालते थे पीने के लिए, स्नान करने के लिए। और बगल में ही एक स्विमिंग पूल भी बना था। उस दौरान में स्विमिंग पूल का बना होना बहुत ही अपने आप में दुर्लभ पाया जाता है। स्विमिंग पूल नहीं हुआ करते थे, लोग तालाब और नदियों में नहाते थे। लेकिन राजा के यहाँ का जो व्यवस्था था वो इनके राजमहल के अंदर ही, इनके परिसर के अंदर ही स्विमिंग पूल हुआ करता था। अब राजमहल के बाद में जो राजा साहब का पुराना महल हुआ करता था, हम वहाँ पर मौजूद हैं। राजमहल के बाद में हम आपको सीधे पुराना महल उनका दिखाना चाहेंगे कि पुराना महल का आप देख सकते हैं कि वो खंडर दिखाई पड़ रहा है, उसके अंदर रेड़ आदि के पेड़ उगाए हुए हैं। केवल एक दीवार ऊंची सी खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। उसके एक बल्ली से अगर जो देखा, बल्ली के उस पार से जो दीवार दिखाई पड़ रही है वही दीवार उनका महल हुआ करता था। इसके बाद में इधर राजा साहब का कब्र बताया जा रहा है और यहीं पर ये इमामबाड़ा बना हुआ है। अब हम सीधे यहीं पर एक रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये और विस्तार से थोड़ी सी जानकारी देंगे कि राजा साहब कैसे थे, कैसे क्या जो उनकी यहाँ की व्यवस्था थी, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? जमाल जी, ये बताइए, ये जो मकान बना हुआ है, इधर भी बना है, उधर खंडहर बना पड़ा हुआ है, ये क्या है? ये पुराने मकान राजा साहब थे, ये इमामबाड़ा जी। अब वो नया सामने बना हुआ है जी। ये काम राजा साहब के बारे में बताया जाता है कि राजा साहब बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, संत महात्मा जैसे होते हैं, संत महात्मा के स्वभाव के होते हैं, को परेशान नहीं देखना चाहते थे। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने जानवरों तक को भी कंबल आदि का वितरण करवा दिया था। मैंने सुना, देखा नहीं, सुने हैं आप। क्या था वो पूरा प्रकरण बताइए, कैसे क्या था कि किस तरीके से लोग मतलब ये जानवरों को ऐसे कंबल आदि वितरण करवाने का जो मामला आया, एक ऐसी बात आई, क्या हुआ? तो कहते थे साथ कि जो है सब रोड है, कंबल ठंडक लग रही है उनको, जानवरों को ठंडक लग रही है। फिर राजा साहब जानवरों को वितरित करने के लिए कंबल दे देते थे और लोग लेके जाके क्या करते थे?
उस जैसे कि अगर जो देखा जाए जानवरों को वितरित तो किया नहीं जा सकता है कंबल, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजा साहब के साथ में छल हो रहा था उस दौरान, यही है ना। ये क्या बना हुआ है? ये राजा साहब का कब्र बना हुआ है। अच्छा, इसके बगल में मस्जिद है। ये अंदर राजा साहब का ही अकेले का कब्र है। राजा साहब का जो कब्र बताया जाता है, हम सीधे वहां पर पहुंच गए हैं और इससे बगल ही राजा साहब की पुरानी हवेली, जो पुराना महल हुआ करता था, यहीं पर ये राजा साहब का कब्र बताया जा रहा है कि राजा साहब का कब्र जब उनका देहांत हो गया, उनका मौत हो गई, उनकी मौत हो गई, मौत होने के बाद में उनको यहीं पर दफन किया गया है। उसके बाद में हम आपको दिखा दें कि ये क्या हुआ करता था। अच्छा, ये मस्जिद हुआ करता था उस दौरान, ये मस्जिद हुआ करता था। और क्या अभी भी यहाँ पर नमाज अदा होती है? अब वो नमाज दूसरे लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे दूसरे लोग से क्या तात्पर्य है? जिन्नात देखता। अच्छा, मतलब अब यहाँ पर जिन्नात नमाज अदा करते हैं। और उसके बाद कहीं कोई आया आदमी तो अदा कर दिया नमाज। अच्छा, आप लोग भी कभी आए हैं नमाज पढ़ने के हाँ, लिए? नमाज पढ़ा जाता है आए के। आप लोग कब आते हैं नमाज पढ़ने के लिए? कोई विशेष त्योहार त्योहार? जैसे जी? 2 बजे वाला नमाज है, अदा किया गया है। मतलब जो कंटिन्यू, मतलब कोई त्योहार वाला नहीं, वैसे भी आप नमाज यहाँ आकर के अदा कर देते हैं। प्रेजेंट है। क्या किसी प्रकार से जैसे जो जब लोग नमाज अदा करने आते हैं तो उनको कैसे महसूस हुआ कि यहाँ पर जो जिन जाद हैं या प्रेत आत्माएं हैं, वो कैसे, क्या नाम है, कैसे महसूस हुआ कि क्या नाम है? अब दिखलाई नहीं दे दिखलाई नहीं दे। मतलब लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो जिनजात हैं वो नमाज अदा करते हैं, बराबर करते हैं। किसी प्रकार से जैसे कि कोई रूहानी ताकतें जो भी होती हैं, तो रूहानी ताकतों के बारे में किसी प्रकार से मतलब कोई साक्ष्य कभी कोई कुछ मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं मिला है। मतलब लोग केवल कह रहे हैं कि यहाँ पर रूहानी ताकतें आकर के उसके बाद में नमाज अदा करती हैं। हाँ, बराबर सही है। तो इसके बाद में हम आपको सीधे लेके चलते हैं जो यहाँ पर, हाँ भाई, जो यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद से हम तो निकल चुके हैं। इसके बाद में हम सबसे पहले आपको दिखा दें कि यहाँ से भी देखिए दिखाई पड़ रहा है राजा साहब का जो माल का दीवार हुआ करता था। कभी ये राजा साहब का माल हुआ करता था और बहुत मोटी दीवार जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है कि वो बहुत ही प्राचीन है। उसके ईंटें बता रहे हैं, ईंटें भी इस बात के गवाह हैं कि बहुत ही पतले पतले ईंट, जैसे कि इस तरीके से ईंट आज के ज़माने में नहीं देखे जाते हैं। आज के ईंट बहुत मोटे मोटे होते हैं। इतना चौड़ा, जितना चौड़ा यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, इतना चौड़ा ईंट अब नहीं पाया जाता है। तो और दीवार तो कम से कम मान के चलिए कि 24 इंची की ही दीवार, 24 इंची मोटाई दीवार में दिखाई पड़ रही है। तो प्राचीन तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 100 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। यहीं पर राजा साहब नमाज अदा किया करते थे, बताया जाता है। और अब आज के दौर में जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग कम से कम नमाज अदा करते हैं। फिर भी यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं नमाज अदा करने के लिए। ऐसी बातें भी बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब जिन जात जो कि एक आत्माएं होती हैं, वो आकर के नमाज अदा करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन लोगों का मानना ऐसा है कि यहाँ पर जिनजात आकर के नमाज अदा करते हैं। अब हम सीधे पहुँच रहे हैं जो यहाँ पर बैठक हुआ करता था। बताया जाता है कि राजा साहब का यहाँ पर बैठक हुआ करता था। और यहाँ की नक्काशी भी आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शाही ही व्यवस्था रही होगी। जिस तरीके से बनावट है कि इसमें शाही व्यवस्था ही रही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही खंडर हो गया है, लेकिन खंडर भी चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि ये शाही है और शाही इमारत है जो कि अब बिल्कुल ढह गई है, बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है। इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। भैया, ये क्या हुआ करता था यहाँ पर? यहाँ सब बैठते थे, वो लगता था, मतलब ये बैठक हुआ करता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वो स्थान रहा होगा कि जहाँ पर जैसे राजा महाराजा पहले न्याय सुनाया करते थे, फैसले सुनाया करते थे, तो फैसला सुनाने के लिए ये न्यायालय हुआ करता था। आज के दौर में बोले तो न्यायालय हुआ करता था। इसके बाद में, हाँ, और आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो क्या है? आइए देखते हैं कि भाई साहब, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये बैठक का ही हिस्सा है। और यहाँ पर भी बैठक हुआ करती थी जहाँ से राजा के द्वारा जो फैसले सुनाए जाते थे, जो उनके यहाँ मुवक्किल आते थे, दरबार लगता रहा होगा उस दौरान, दरबार में फैसले सुनाए जाते थे। तो यही वो स्थान है जहाँ पर दरबार में फैसले सुनाए जाते थे। फिलहाल हम सीधे यहाँ से चलते हैं जो एक और बुजुर्ग से किसी और मिलेंगे जो इनके बारे में थोड़ी विधिवत जानकारी देते हैं।
हमारे पास एक बुजुर्ग मौजूद हैं और हम इनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद में जो राजा साहब हुआ करते थे, राजा साहब के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। देखते हैं क्या बताते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम सफीउल्लाह सिद्दीकी रहमानी। कितनी उम्र होगी इस समय आपकी? इस वक्त हमारी 66 से कम नहीं। अच्छा, ये बताइए दादा, जो यहाँ पर राजा साहब हुआ करते थे, बताया जाता है कि वो संत टाइप के थे। बटवाए जो फिर उसके बाद में यहाँ फिर हुक्का हो बोले उनका जाके। स्वभाव है बोलना। हाँ, बोलना स्वभाव है जी। कहना आप क्यों बोल रहे हैं, कहना आपको हाथ उठा के दुआ दे रहे हैं। वो दुआ दे रहे हैं, दुआ हाँ, दे करके दुआ दे मतलब रहे हैं। हाँ, हाँ, कहीं ना हाँ, कहीं जो उनके ही कर्मचारी थे वो उनको छल रहे थे, कहा जा हाँ, सकता है। हाँ, उनके सीधेपन का, भोलेपन का फायदा उठा रहे थे। फायदा उठा रहे थे। उनको मालूम सब था। उनको मालूम सब था, अरे लेकिन फकीरी लाइन में है आप। जी हाँ, ये आप बुजुर्गी पाए हुए हैं। जी। ये गंज मुरादाबाद मौलाना बाबा से मुरीद है। अच्छा, वहाँ से मुरीद हैं ये। हाँ, ये वहाँ से उन्हीं के मुरीद है, मौलाना बाबा के। जी। हाँ, उनके बारे में एक और बात बताई जा रही है कि कोई हेलीकॉप्टर भी लेकर के आए थे। हाँ, हाँ, सुनिए, जी लखनऊ बुलाए थे। जी सब 52 राजा थे उत्तर प्रदेश में, 53। जी तो इनको सबको बुलाया गया था। जी। अंग्रेज बुलाया था चंदा के लिए, जी तो गए। जी और उनके साथ में हमारी दादी भी गई, दूध पिलाई थी इनकी शहजादा, बड़े शहजादा की। जी वो भी गई थी। जी। हाँ, अब उसके बाद में यहाँ वहाँ जब कहीं राजा उतरौला की गाड़ी आएगी तो अंदर आने देना गेट के, जी और बाकी सबकी गाड़ी बाहर खड़ी रहेगी। जी अब ये गए तो इनसे कहा गया सूरजगंज की बाजार लगी थी, उस वक्त आप कहाँ थे? जी। कहीं मैं नसीबगंज था। क्या करें? अच्छा, उस दौरान मैं नसीबगंज था। हाँ, मैं नसीबगंज था उस वक्त। जी। हाँ, अब उसके बाद में यहाँ चंदा के लिए बात हो लगा तो सब राजा जुटे हैं। जी तो किसी को 25,000, कोई 30,000, ऐसे ऐसे सब लिखाई। जी थोड़ा देर थोड़ा डाक द्वारा भेज देवे। जी और इनसे कहीं 1 लाख रुपया लिख लो। जी सिपाहियन से कहीं भाई थैली निकाल लो, सब जी थोड़ा जो गिन ले। 1 लाख रुपया इनको दिया था। अच्छा। तो उसी के उसमें जो है इनको खुशी में अंग्रेज जो है एक जहाज दिया, छोटी। अच्छा, छोटा हेलीकॉप्टर दिया। हाँ, छोटा हेलीकॉप्टर नहीं था, जहाज ही था। अच्छा। जैसे सर्कस वगैरह में छोटा जहाज। अच्छा, उस दौरान का छोटा जहाज रहा। हाँ, छोटा जहाज रहा। जी तो वो वहाँ छिपिया के पास जी। हवाई अड्डा, जो आज नई तहसील बनी हुई, अच्छा वो अच्छा हवाई अड्डा है। अच्छा। हाँ, वही जो है मतलब बैठे ये उड़े जब लेके, तो कहीं कहाँ लिए जा रहे, उतारो 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 उतारो। जी उतरवाए के हुआ और खूटा गड़वाई दी, और हम जंजीर में बंधाई दी कि कहूँ उड़ के भाग ना जाए। अच्छा, जंजीर में बंधवा दिए कि उड़ के भाग ना जाए। भाग ना जाए। अच्छा, वो हवाई जहाज अब फिर होगा कि? नहीं, अब वो नहीं है। अच्छा। वो खत्म हो गया। ये पुर्जा निकला था हाँ वहाँ का, तो हमको पहचानते थे लोग जी कि राजा साहब क्या रहते हैं। जी तो ऐसे मोटे मोटे 3 पाइप रहे जी सिलेंडर के, जी। उसमें गंधक भरा हुआ था या क्या था। जी तो उसको छोड़ के भागे वो लोग। जी और नहर में यहाँ वो था, जैसे नहर टिबुल चल रहा था, जी उसी में था। तो खोद के छिपिया वाले निकाले लिए जाते हैं। जी। तो हमें जब देखे तो छोड़ छोड़ भागत गए। चलिए ठीक तो है। हमारे साथी और हम लदवा के यहाँ लाए, रानी साहब के यहाँ दिया भी, किराया भी अपने पास से दिया। रानी साहब अभी हैं कि अब नहीं है? नहीं, रानी साहब नहीं। उनका क्या नाम हुआ करता था? उनका हुजूर आरा बेगम नाम रहा। हुजूर आरा बेगम। हाँ, चलिए ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो यहाँ की स्थिति दिखाई पड़ी और राजा का जो दरिया दिली दिखाई पड़ी, वो बड़ी ही लजीज और बहुत ही प्रशंसनीय है। फिलहाल क्राइम जंक्शन के लिए धन्यवाद। अगर जो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो आप अपने जो मिलने जुलने वाले हैं उन सभी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।